अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग अपने साइंस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, अ माइक्रोस्कोप इज़ फिटेड विद अ X5 eyepiece and a X20 objective lens. Which answer below shows how much the object will be magnified. ये X5 और X20 जो हैं ये मैग्नीफिकेशन पावर है। जब हम लोग एक माइक्रोस्कोप में आई पीस जो है उसकी मैग्नीफिकेशन 5x रखी है और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन जो है वो 20 रखे हैं, तो इससे इन दोनों की मदद से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा हो के हमें दिखाई दे सकता है, ये हमने बताना है कितना ज़्यादा वो मैग्नीफाई हो सकता है। तो जब हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो 100 होगा। मतलब जब हम लोग किसी ऐसी माइक्रोस्कोप की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसकी आईपीस की रेजोल्यूशन या मैग्नीफिकेशन पावर जो है और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 20 हो और आईपीस की क्या हो 5, तो ये दोनों मिलके किसी ऑब्जेक्ट को कितना ज़्यादा बड़ा कर देती हैं 100 गुना। ठीक है, तो ये क्या है मैग्नीफिकेशन, मतलब मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि एक माइक्रोस्कोप जो है अगर उनकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है आईपीस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की इतनी हो तो वो किसी ऑब्जेक्ट को 100 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाई दे सकती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिश्यू। यहाँ पे उसने 5 ऑप्शन दिए हैं और 5 ऑप्शन में से हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसी इनमें से कौन टिश्यू नहीं है। फर्स्ट नंबर पे है बोन, सेकंड पे है नर्व, थर्ड पे है ब्लड, फोर्थ पे है स्टोमिक एंड फिफ्थ वन इज़ द एपिथेलियम। तो अब देखें कि बोन जो है वो खुद ही एक टिश्यू है, ठीक है, सॉरी वो एक ऑर्गन है, वो एक टिश्यू नहीं है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे टिश्यू नहीं है। ठीक है, तो नर्व जो है ये तो टिश्यूज़ हैं, ब्लड जो है ये भी टिश्यूज़ है और इसके अलावा जो बोन्स हैं ये भी टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियम भी जो हैं ये टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में मदद देते हैं, मतलब ऑर्गन्स बनाने में मदद देते हैं। लेकिन स्टोमिक यहाँ पे एक जो है वो टिश्यू नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ के ऊपर कंसिस्ट होता है। जो स्टोमिक है इसकी वाल्स जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती हैं और इसके अलावा जो स्टोमिक है ये एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, खुराक को डाइजेस्ट करना। तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ में जो 5 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे इनमें से जो टिश्यू है वो कौन नहीं है, स्टोमिक। ओके, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है वाई डू यू यूजली नीड टू कट अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ अ स्पेसिमन टू लुक एट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही थिन स्लाइस ही क्यों लेते हैं, हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बहुत छोटा होता है, तो फिर हम लोग इतनी छोटी चीज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से ही क्यों देखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे बताना है इसका आंसर कि इस हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हम उसका बहुत ही थिन, बहुत ही बारीक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, बहुत ही बारीक सा उसका एक पीस लेते हैं और उसको ही हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। अब आप लोगों को तो पता है माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो स्पेसिमन का, नमूने का बहुत थिन स्लाइस लेते हैं और इसको जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। और जब हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप जो है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके हमें दिखाई देती है। सो दैट द मटीरियल इज सीन इनफ फॉर लाइट टू बी एबल टू पास थ्रू इट। कहता है कि हम लोग यहाँ पे जो है मटीरियल को या इस स्पेसिमन को इसलिए ज़्यादा थिन कर लेते हैं ताकि लाइट इसमें से जो माइक्रोस्कोप की है वो इजीली पास कर सके और इसके हर पार्ट को शो कर सके। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा वाई आर सेल्स स्टेन बिफोर बीइंग लुक्ड एट विद द लाइट माइक्रोस्कोप। जब भी हम लोग किसी चीज़ को लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हम उसको कलर क्यों कर देते हैं, उसको स्टेन क्यों कर देते हैं, उसको कलर क्यों कर देते हैं, इसकी क्या रीज़न है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हम लोग उसको कलर इसलिए कर देते हैं ताकि उसके हर पार्ट जो है, उसका हर इंडिविजुअल पार्ट जो है वो क्लियरली नज़र आ सके। तो आंसर क्या है, टू शो ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड पर्टिकुलरली द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। हम लोग इसको स्टेन या कलर इसलिए कर देते हैं ताकि हम इसके सारे डिफरेंट पार्ट्स को इजीली देख सकें, शो कर सकें, वो हमें सही तरह से नज़र आ सकें। उसके बाद है आपकी डायरी में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 जो अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और लर्न क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। थैंक यू।